तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स किचन के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए। कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा मेरी तरह आप लोगों का भी काम आसान हो सके। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। ये मैं बना रही हूँ सुबह की चाय। और सुबह की चाय मैंने सोचा बना के पहले मैं चाय नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ तैयारी करूँगी नाश्ते की, क्योंकि आजकल तो फ़िलहाल छुट्टियाँ चल रही हैं, एग्ज़ाम के सेशन ख़त्म हो चुके हैं। तो बच्चे थोड़ा देर में उठते हैं, इसीलिए हम लोग पहले नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने नाश्ता कर लिया है। अब मैं यहाँ बनाने लगी हूँ कुछ नाश्ते के लिए। यहाँ मेरे ग्रोसरी में टमाटर वगैरह आए हुए थे, तो मैंने सोचा उसको रख लूँ। अदरक टमाटर मैंने ख़रीदा था। आजकल टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं। आपके यहाँ कैसे हैं? मुझे तो लगता है रेट हर जगह लगभग एक ही रहता है। तो यहाँ मैं तैयारी करने लगी हूँ नाश्ते की। उसके लिए मैंने प्याज लिया है, उसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, और टमाटर, मिर्च, लहसुन वगैरह भी चॉप करूँगी। और आज मैं बनाऊँगी अंडे की भुजिया और रोटी नाश्ते में। उसके बाद लंच का प्रोग्राम क्या है वो बाद में देखते हैं। ये डेली ना हम लोगों की एक टेंशन रहती है, नाश्ते में क्या बनाएं, लंच में क्या बनाएं, डिनर में क्या बनाएं। अगर बच्चों की स्कूल है तो स्कूल के लंच बॉक्स में क्या बनाएं, टिफ़िन में बच्चों को क्या दें। तो ये बहुत ही बड़ा हमारे साथ एक मसला होता है हर हाउस वाइफ के साथ, कि क्या बनाएं और कैसे बनाएं। आजकल जो हमारे बच्चे हैं ना, हम लोग जो थे तो सब्जियां वगैरह अच्छे से खा लेते थे, लेकिन जब आजकल के जो बच्चे हैं भाई, वो तो बिल्कुल सब्ज़ी वगैरह खाना ही नहीं चाहते। उन लोगों को तो सिर्फ मीट चाहिए। और मुझे लगता है कि लगभग सारे बच्चों का यही हाल है, या फिर बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, पास्ता, यही सब चाहिए। हालांकि ये सब नुकसान वाली चीज़ें हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, बच्चे हैं नहीं खाते हैं तो मजबूरन बना के देना ही पड़ता है। तो मैं ना क्या करती हूँ, मैंने लिख के एक जगह रख लिया है कि मोंटू फ्राई मुझे क्या क्या बनाना है। मोंटू फ्राई यानी मंडे टू फ्राइडे मेरे बच्चों की स्कूल रहती है, और सैटरडे संडे जो है वो उन लोगों का ब्रेक रहता है। तो सैटरडे संडे जो मुझे नाश्ते की इतनी टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि मैं अक्सर नाश्ता बाहर से मंगवा लेती हूँ। लेकिन मंडे टू फ्राइडे जो स्कूल जो रहती है ना, तो उसमें टिफ़िन जो है वो घर से बना के देना रहता है। तो बहुत बड़ा हेडेक रहता है कि कौन सी चीज़ बच्चे खाएंगे, कौन सी चीज़ नहीं खाएंगे। अक्सर तो वो लोग नहीं ही खाते हैं कुछ, तो मैं आलू के पराठे वगैरह बना लेती हूँ। और कभी कभी मैं पास्ता देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ बना के। अक्सर मैं आलू का पराठा देती हूँ, और अंडे का पराठा दे देती हूँ, पराठा अंडा बना के, या लच्छा पराठा बना के दे देती हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं क्या करती हूँ ना, मैं आधी तैयारियाँ जो है वो रात में ही करके रख लेती हूँ। जैसे अगर मुझे आलू का पराठा बनाना है तो मैंने आलू वगैरह बॉयल करके रख लिया। अगर सैंडविच वगैरह बनानी है तो अंडा, आलू, चिकन, ये सब बॉयल करके और मसाला लगा के रात ही में रख लेती हूँ, ताकि सुबह उठ के मुझे सिर्फ उसको फिल करके रोटी या ब्रेड में भर के फिल करके और सेक के देना रहे। आधे से ज़्यादा तैयारियाँ मैं रात ही में कर लेती हूँ। और ये जो चॉपिंग वगैरह होती हैं, जैसे प्याज काटना, टमाटर काटना, मिर्च काटना, लहसुन, अदरक, ये सब जो है बारीक बारीक चॉपर तो है मेरे पास, लेकिन उसमें ना मेरी मिकदार जो है चॉपिंग की बहुत कम होती है, इसीलिए मैं चॉपर बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मुझे एक साथ चॉप भी करना नहीं रहता है, क्योंकि मुझे चॉप करके रात में रखना रहता है। तो अगर मैंने सारी चीज़ें चॉपर में डाल के एक साथ चॉप करके रख ली ना, तो उसकी स्मेल थोड़ा अलग हो जाती है। इसीलिए मैं बारीक बारीक चीज़ें काट के, चॉप करके, अलग अलग करके, अलग अलग डब्बे में या अलग अलग कटोरे में उसको ढक के रख दीजिए। तो सुबह ना इन सब की टेंशन आप लोगों की ख़त्म रहेगी। आप लोगों को सिर्फ ये सब मिक्स करके और तैयार करके बच्चों को देना रहेगा, या ख़ुद के नाश्ते में बनाना रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिसको हम लोग अगर डेली यूज़ में, अपनी डेली रूटीन में उसको शामिल कर लें, तो लाइफ जो हमारी थोड़ी बहुत ईजी हो जाती है, और हमें अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। तो यहाँ मैं नाश्ते के लिए मैंने प्याज और टमाटर और अदरक नहीं लिया है, लहसुन और मिर्च लिए। इन सबको मैं बारीक बारीक काट के अंडे की भुजिया में डालूँगी। इन सबको अंडे की भुजिया में डाल के एक बार आप लोग बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है ये सारी चीज़ें डालने से। और भुजिया का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। मेरे घर वालों को तो यही पसंद है, तो मैं ऐसे ही भुजिया बनाती हूँ अक्सर। सादी भुजिया नमक मिर्च वाली मैं बहुत कम बनाती हूँ। अक्सर मैं टमाटर, प्याज ये सब डाल के ही बनाती हूँ। तो इनमें थोड़े से खुश्क मसाले भी डाले जाते हैं, जैसे कि ज़ीरा, काली मिर्चों का पाउडर, नमक, हल्दी, मिर्चा, इन सब को डाल के ना थोड़ा इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आप लोग भी इस तरह से करके रख लिया करिए। फ्रिज जिनके पास है वो फ्रिज में रख लें एक साथ करके। अगर जिसके पास फ्रिज नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, रात में आप लोग बारीक बारीक काट के अलग अलग कटोरे में करके रख दें, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। टाइम की भी बचत होगी, और उतना हेडेक भी नहीं रहेगा कि ये भी ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह। तो और
बच्चों के टिफ़िन का जहाँ तक मामला है तो आप लोग वही हर घर के रूल्स अलग होते हैं, हर घर के में सबकी पसंद अलग होती है, सबको अलग-अलग चीज़ें पसंद होती है। तो आप लोग क्या करें अपने बच्चों की पसंद के हिसाब से जो उन लोगों को पसंद है टिफ़िन में ना उसी तरह से आप लोग एक कागज़ पे लिख के और किचन में अपने लगा लीजिए कि मंडे को मुझे ये टिफ़िन देना है, ट्यूसडे को ये देना है। मंटू फ्राई का पूरा टाइम टेबल जो है वो मेनू के साथ आप लिख के लगा लीजिए। तो उस तरह से क्या होगा आपको रोज़-रोज़ सोचना भी नहीं पड़ेगा। दूसरी बात और पहली बात ये कि आप लोगों को जो है वो आप लोग उसकी थोड़ी बहुत तैयारी रात में करके रख लीजिए या अगर आप फजर के टाइम उठते हैं, जल्दी उठते हैं सुबह, अगर जल्दी उठते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जल्दी उठने से हमें जो है वो टाइम और ज़्यादा मिल जाता है। तो जल्दी उठ के आप उसकी आधी तैयारी कर लीजिए तो स्कूल के टाइम में उतना अपने ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अगर फ़ॉलो करेंगे तो आप लोगों को लाइफ़ में आसानी मिलेगी। अगर मीट खाते हैं बच्चे तो आप लोग शामी कबाब वगैरह बना के रख लीजिए। चाहे तो फ्राई करके रख लीजिए, फ्राई ना ही करिए, बना के उसका मिक्सचर तैयार करके और शेप दे के उसको अलग-अलग डब्बे में करके रख लीजिए। कोफ्ते बना के रख लीजिए। तो इससे क्या होता है कि सुबह जब हम उठते हैं तो बस उसको फ्राई करना रहता है। फ्राई करके उसको रोटी के साथ या पराठे के साथ या ब्रेड के साथ बच्चों को दे दीजिए और ख़ुद भी आप लोग नाश्ता कर लीजिए। तो उसमें क्या होता है ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। हफ़्ते में 1 दिन बैठ के अगर मेहनत कर लीजिए ना तो फिर उतना ज़्यादा अपने ऊपर बोझ नहीं रहेगा और रोज़-रोज़ वही काम करना है आप लोगों को तो क्यों ना एक ही बार कर लिया जाए। हफ्ते में 1 दिन टाइम निकालिए, 1-2 घंटे का, 3 घंटे का और ये सारे सामान मँगवा के आप इसको काट के और कबाब वगैरह बना के अगर आप लोग मीट नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, तो सोयाबीन के कबाब बना लीजिए, कटहल के कबाब बना लीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ़ में आसानी पैदा करती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग मेक एंड फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जहाँ तक कोशिश करें मेक एंड फ्रीज़ करके रख लीजिए ताकि हमें आसानी हो नाश्ते में और टिफ़िन में। तो ये मेरी छोटी-सी टिप्स थी और छोटा-सा व्लॉग था आप लोगों के लिए। तो मेरा आज नाश्ता तैयार है, अंडे की भुजिया और रोटी। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।